अब हम बात करने वाले हैं कैन दैट इज़ कि टेबल की स्टाइलिंग के बारे में। देखो जैसे कि मैंने बताया था राइट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो टेबल का स्टाइलिंग है ये पूरा पूरा सी एस एस वाला पार्ट है, बट स्टिल वो हैव टू नो, ताकि मतलब सी एस एस में तो वैसे ही भी जान लेंगे, लेकिन ये सी एस एस इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है ताकि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, सो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम अपन क्या करेंगे, एक नया सा टेबल 2.html ले लेंगे। ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। क्या करेंगे, टेबल टेबल 2.html। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक HTML फाइल, ओके HTML फाइल इसे हटा देते हैं। एंड जैसे HTML फाइल ले चुके हैं, अब अपन क्या करेंगे इसे, अब अपन करेंगे इसे सिंपली सिंपली हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, टुडे H4 टुडे वी विल लर्न। आज क्या लर्न करने वाला है, टेबल का स्टाइलिंग के बारे में, टेबल स्टाइलिंग एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द टेबल का कॉल ग्रुप के बारे में। इसे मैं जैसे ही सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेबल 2 करूँगा, टेबल 2.html। इसे करने के साथ साथ जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ओके टेबल 2.html, ओके टेबल 2.html, ओके ओके। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा, why it is not showing, ओके मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ सिंपली इसे सेव कर देता हूँ। ओके ओपन विथ लाइव सर्वर, या टुडे वी लर्न टेबल स्टाइलिंग। ओके, अब वन बाय वन जानते हैं। आपने कई टाइम में जो आपका स्पेशल, एटलीस्ट मुझे इतना याद है ना कि मैंने जब अपना स्कूलिंग किया था, स्कूलिंग के टाइम में जो हम लोगों को ना कौन सा मतलब मंडे को कौन से डे में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाएगा उसके बारे में एक रूटीन, जैसे अपन तो रूटीन बोलते हैं, ठीक है, उस शेड्यूल दिया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, मैं उसका एक आपको सिंपल दे देता हूँ, देन आपको ये चीज़ और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल का आपको सिंपल दे देता हूँ ताकि ताकि ये चीज़ आपको इसी से आसानी से समझ में आ जाए। या फिर हम सिंपली एक नंबर का भी टेबल जेब्रस टाइप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली एक एक हम फर्स्ट में एक बना देते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पे हम अपन टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल, ओके टेबल के अंदर सबसे पहले TR। देखो यार, मैं अगेन मैं सिंपली इसे ऐसा भी कर सकता हूँ ना, फटाफट इसे मतलब फटाफट मैं एंट्री करके इसे वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को शायद मैं जितना स्लो जाऊँगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है, ताकि ये आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि हम यहाँ पे बात करें, TR के बाद हम यूज करेंगे TH यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ओके एंड उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद करेंगे अपन, ठीक है, इसे टेबल रो, ओके। इसके बाद अपन क्या करेंगे, और एक टेबल हेड लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम ले चुके हैं। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आप लोगों को दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसे, ठीक है, ओके what happened, ओके नॉट TR इट इज़, ओके इसे मैं यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। भाई क्यों ऐसा होता है यार, ओके इसे मैं करूँगा यहाँ से एंड इसे करूँगा यहाँ, देन इसे ब्रेक करूँगा। अब इसे जैसे सेव करूँगा ये आप लोगों को फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिख रहा है। एंड यहाँ पे और चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा एज, ओके। मैंने जैसे ही सेव किया, ये तीन कॉलम बनाने के लिए मैंने ये यूज किया है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो डिटेल्स मैं डालूँगा, ठीक है, डिटेल्स डालने के लिए सबसे पहले एक रो ले लेते हैं। रो के अंदर अब मैं डिटेल्स डालूँगा, जैसे मान लो सबसे पहले नाम क्या है, TD जो कि है राहुल, ओके राहुल। उसके बाद क्या करेंगे अपन, राहुल कुमार, ओके TD कुमार, ओके राहुल कुमार। जैसे मैं सेव करूँगा ये आ गया। अब जो एज का मैं क्या करूँगा, एज में मैं डाल दूँगा 23, ओके
जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको दिख रहा है। डोंट वरी, अभी तक आपको टेबल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसका कोई मतलब उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये दिख रहा है आपको। सिमिलरली हम थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे इसे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे किशोर कुमार। ओके, किशोर कुमार, इसे भी 23 कर देते हैं, या फिर इसे करते हैं 24, ठीक है। मैं ऐड कर देता हूँ 24 एंड ओके। या फिर और थोड़ा सा और भी क्या करेंगे इसे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इसे नीरज। इसके बाद अपन करेंगे व्हाट क्वीन, इसे मनोज। ओके, मनोज, ठीक है। मनोज कुमार, ओके, मनोज कर चुके हैं। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये इतना सारा टेबल का डाटा आ चुका है। अब इसे गौर से क्या करना, अब इसे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं करूँगा जो भी, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ ना, मतलब मैं मेल फीमेल दोनों का ऐड कर सकता हूँ। सो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं करूँगा राहुल। उसके बाद करूँगा, लेट्स टेक एग्जांपल, राहुल के बाद मैं ले लूँगा इसे गुंजन, ठीक है। गुंजन ले लेता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये दिख रहा है। सो गुंजन कुमार तो नहीं होते, आई डोंट नो, गुंजन कुमार, मतलब अभी के लिए इतना लिख देता है। इसे 22 करते हैं। जैसे सेव करूँगा ये आपको दिख रहा है। अब गौर से देखना, जो एवरी ऑल्टरनेटिव, ठीक है, जेब्रश टाइप टेबल हम बनाएंगे, इसे कहते हैं नॉर्मली ऑफिशियली। ये क्या करता है, फॉर द जेब्रश टाइप टेबल्स यूज द एन चाइल्ड सेलेक्टर। इसका क्या मतलब है भैया, ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा जब आप CSS पढ़ोगे। एन चाइल्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ, देन मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। फॉर जेब्रश टाइप टेबल्स यूज द nth चाइल्ड सेलेक्टर, एड ए बैकग्राउंड कलर टू ऑल इवन और ऑड टेबल रोज, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CSS ऐड करूँगा। CSS ऐड करने के लिए हम अपन चलेंगे यहाँ पे स्टाइल ऐड करेंगे, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर अब क्या CSS ऐड करेंगे, यहाँ पे CSS ऐड करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले जो टेबल है, टेबल को हम क्या करेंगे, टेबल, ठीक है। इस टेबल को हम करेंगे सबसे पहले बॉर्डर कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स को बॉर्डर कॉलम्स ही कर दो, रख दो, ठीक है। अभी के लिए इतना कर देना। एंड जो विड्थ कर देना, जो टेबल का जो चौड़ाई, ठीक है, विड्थ उसे 100% कर दो, ठीक है, 100%, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये आप लोगों को ये पूरा स्क्रीन में फिट होता दिख जाएगा। डोंट वरी, मैं अगर स्क्रीन छोटा बड़ा करूँगा फिर भी वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो द रियल थिंग्स विल हैपन, हम सेलेक्ट करेंगे TH यानी टेबल हेड, आल्सो TD यानी टेबल डाटा, ये दोनों को हम अब अप्लाई करेंगे, जो भी टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। वैसे ये चीज़ आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपने जब कर ही दिया तो टेक्स्ट अलाइन मतलब थोड़ा सा खूबसूरत बना रहा है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर कर देते हैं। जैसे मैं सेव करूँगा, ये सारा का सारा कुछ सेंटर में आ चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे जो टेबल रो है, इस रो में हम अप्लाई करके दिखाएंगे आप लोगों को nth चाइल्ड, ठीक है। n चाइल्ड सेलेक्टर यूज करना है। वो कैसे करना है भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे आप लोगों को TR सच दैट TR कोलोन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या यूज करना है, nth चाइल्ड। अब आप चाहते हो इवन या फिर ऑड, सबसे पहले अपन चलते हैं इवन के साथ, ठीक है। जैसे मैं इवन यहाँ पे ऐड करूँगा, एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, ओके। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड कर देना है। अब गौर से देखना, अब आपको दिखेगा मैजिक। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना जो भी ऑड नंबर्स वाले हैं ना, जो ऑड नंबर वाले रो है, वो सारे के सारे रो में जो बैकग्राउंड कलर वो रेड ऐड हो चुका है ना। काफ़ी कमाल की चीज़, काफ़ी कूल चीज़ है ना।
आप इसे ऑड भी यूज कर सकते हो, इवन की जगह में आप अगर ऑड करोगे तो ऑड नंबर मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसा ऐड होगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ऐसा ऐड हो रहा है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो एन चाइल्ड क्या करता है, आपको मतलब किसी भी जो भी है ऐसे इसे ऑफिशियल जो है जेब्रश टाइप्स बोलते हैं इसे, मतलब आप शर्ट देखे होंगे राइट, फॉर्मल शर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो आपके भैया या फिर आप लोग भी काफ़ी लोग यूज करते होंगे, जो स्ट्राइप्स मिलता है ना, उस स्ट्राइप्स ऐड करने के लिए ऐसे हम अपने यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, अब जो ये जो जेब्रश टाइप्स है ना, इसे वर्टिकल में लगाएंगे। ठीक है, भैया वर्टिकल में कैसे लगा दें, वर्टिकल में लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल में लगाने के लिए इसमें भी अपन ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बढ़िया सा एग्जांपल जैसे मान लो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िया से एग्जांपल लेने के लिए जो मंडे ट्यूसडे जो मैंने बताया था शुरुआत में राइट, कि आप लोगों को एक मतलब इनिशियली अपने जो स्कूल डेज में वहाँ पे रूटीन दिया जाता है मंडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब में। ठीक है, तो उसे क्या करना है हम उसे करेंगे सिंपली, हम उसे करेंगे वही चीज़ यहाँ पे हम अपन को आपको बना के दिखाएंगे। सो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल और एक टेबल ले लेते हैं, टेबल 3। ठीक है, और एक टेबल 3 ले लेते हैं, table.html। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे 3 ऐड कर देना। ठीक है, 3 ऐड करना है, जैसे मैं एंटर करूँगा एंड यहाँ एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये सारा का सारा चीज़, ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ हम क्या करेंगे, इसे करेंगे अपन यहाँ। ठीक है, अब मैंने सारा का सारा चीज़ ऐड कर दिया, जैसे मैं इसे सेव करूँगा एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, ये देखो आपका बढ़िया सा चीज़ दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया सा चीज़ आपको दिख रहा है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ पे देखो कॉलम में मैंने कलर यूज किया है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे मैं क्या करता हूँ, सेम कलर यूज करता हूँ। ठीक है, रेड कलर यूज कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैं ऐड करूँगा ये आपको रेड कलर दिख रहेगा। यहाँ पे आप ऑड नंबर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑड नंबर भी कर सकते हो, ऑड। ठीक है, जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये ऑड नंबर आपको कॉलम में दिखेगा। यहाँ बहुत चीज़ हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने किया ना ये रो वाइज हो रहा है। ठीक है, ऑड ऑड रो में हो रहा है। एंड यहाँ पे जो मैंने जो इवन में मैंने कॉलम में डाला है, आप चाहते हो दोनों ऑड में रहे तो दोनों को भी ऑड कर सकते हो। ठीक है, दोनों को भी ऑड कर सकते हो। एंड जैसे मैं सेव करूँगा ये आपको दिख जाएगा। है ना काफ़ी कूल चीज़, है ना काफ़ी कूल चीज़। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया है कि आप कलर कैसे ऐड कर सकते हो, जो भी टेबल्स में टेबल के जो कॉलम्स हैं एंड जो रो है उनमें आप जो कलर वो कैसे ऐड कर सकते हो, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। अब एक नोट करने वाली जो बात है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, प्लीज़ लिसन केयरफुली। Put the n child selector on the both th and td elements if you want to have styling on both headers and regular table cells। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी दिखाया। ओके ओके, अब आप बोलोगे भैया एक काम करो, ये तो दोनों चीज़ बना दिया आपने, क्या होगा अगर मैं इस दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करना चाहता हूँ, मतलब मुझे रो में भी चाहिए और मुझे कॉलम में भी चाहिए, तो वो वाला चीज़ कैसे करेंगे। सो उस चीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सेम चीज़ में मैं क्या करूँगा, ये जो आपने ऑड एंड इवन वाला चीज़ यूज किया है ना, इसे सिंपली आप एक काम कर देना, इस चीज़ को क्या करना, ये जो टीडी है ना, इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसे जस्ट कॉपी कर लेना। ठीक है, जस्ट कमांड एक्स। ठीक है, एक्स। अब जैसे इसे सेव करोगे इस तरह आपको रो में दिख रहा है। अगर आप कुछ कॉलम में चाहिए, मैं कॉलम में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसे कॉलम में यूज करेंगे, कॉलम में यूज करने के लिए कॉलम में टीडी। ओके बाय द वे, ठीक है। अब कॉलम में यूज करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर कुछ और यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर क्या यूज करेंगे, ग्रीन यूज करेंगे। ठीक है, कमांड एस। है ना काफ़ी कमाल की चीज़, है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं, काफ़ी कमाल की चीज़ है कि नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, बट देर इज ए कैच, एंड कैच क्या है,
कैच ये है, कैच ये है कि जो भी आपने लाइक अभी अभी जो यूज किया है, मतलब भैया ये तो सिमिलर नहीं लग रहा है, नॉट सिमिलर, आपको सेम मतलब सेम नहीं लग रहा है, सेम नहीं है बट सिमिलर है। अगर इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप क्या करना, आप इसे सिंपली क्या करना, यहाँ पे और भी चीज़ ऐड कर सकते हो। इसे मैं करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। एंड जैसे मैं इसे अब सेव करूँगा, अब जैसे इसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना, जैसे ये इसे और नहीं, इसे इवन करना है, इसे इवन, ठीक है, ताकि आपको आसानी से इसे दिख जाए, है ना। ओके। सो इस तरह से भी आप इसे ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे बेसिक जो कॉमन सेंस यूज करना है, एंड कॉमन सेंस यूज करने के बाद इसे आप एज ए कॉलम या फिर पूरा कॉलम में या फिर सिलेक्टेड कॉलम में यूज कर सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग है। क्या भैया ऐसा नहीं हो सकता मैं सिर्फ एक कॉलम को ही सेलेक्ट करूँ, एक कॉलम के एक ही रो को सेलेक्ट करूँगा? हाँ, वो भी हो सकता है। मैं ध्यान से देखना, आने वाले वीडियो के लास्ट तक ये चीज़ भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी टाइम में ऐसा होता है ना कि आप जो टेबल्स है, टेबल्स तो होता है, जैसे मैंने टेबल्स ऐड नहीं किया था, राइट, बॉर्डर वगैरह ऐड नहीं किया था। सो एट दैट टाइम हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, ये नॉर्मली बिना टेबल का दिखता है, बट जो फॉर्मेट रहता है वो सेम रहता है। क्या होगा अगर आप बॉर्डर के बिना बस एक सिंगल लाइन, जैसे वो रूल्स, वैसे अपन रूल्स बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस सेड इट, कि बचपन में एक कॉपी मिलता था, ठीक है, अभी तो फिलहाल वो मैथ कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो वैसे मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कैसे खींचना है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे जो सी एस एस है ना, जो सी एस एस है, तो सी एस एस में और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये सारा का सारा चीज़ को हटा के, ये सारा का सारा चीज़ को हटा के आप कमांड जेड, इस सारे के सारी चीज़ को हटा के कमांड जेड, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, इस सारी चीज़ को हटा के हम क्या करेंगे, इसे दूसरा सी एस एस लगाएंगे। दूसरा सी एस एस में क्या लगाएं, हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या हो क्या रहा है भाई, अच्छा जी, जेट, ओके। उसके लिए हम अपन क्या करेंगे, इसे सिंपली हम फिलहाल इसे बॉर्डर क्लॉथ्स, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं, ओनली टेबल में हम यूज करेंगे बॉर्डर कॉलऑफ्स यूज करेंगे। एंड बॉर्डर अपन कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है, बॉर्डर अपन कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है, बॉर्डर कलर्स यूज करेंगे। एंड इसे कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इसे जैसे सेव करूँगा ये आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये एन चाइल्ड वगैरह सब कुछ हटाओ यार, हटाओ इसका। और उसके बाद आप टेबल रो सेलेक्ट कर लेना। टेबल रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बॉर्डर का जो बॉटम है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, थोड़ा सा आप अगर दिमाग भी लगाओगे ना, ये ईजीली हो जाएगा। 1 पिक्सल सॉलिड, क्या करूँगा, रेड कर दूंगा या, हाँ रेड कर देता ताकि अच्छे से विजिबल हो। जैसे मैं सेव करूँगा ये 1 पिक्सल सॉलिड रेड आपको दिख रहा है ना, है ना, काफ़ी कमाल की चीज़। ये चीज़ आप लोगों को ऐसे मतलब बॉर्डर आप बॉटम बोथ आप ये चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं क्या होगा, अगर इसे आप यूज कर दूंगा तो ये जो मंडे ट्यूजडे है ना उसके ऊपर भी एक लग जाएगा, ठीक है। मैं इसे करता हूँ टॉप, ठीक है, टॉप। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब देखना ये मंडे के ऊपर भी एक चीज़ लग चुका है, ओके। होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई है, ओके, यहाँ तक समझ में आई है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने वर्टिकल वाला जान लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हवर, अगर आप क्या पता अगर किसी भी कॉलम में जाओ तो वो चीज़ हवर हो जाए, ठीक है। वैसे ये सारा का सारा चीज़ आपको टेबल से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा CSS का भी थोड़ा सा आपको जलवा दिखा देता हूँ। जैसा ये चीज़ जैसा भी है ना वैसा ही रहने देते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो TR में है, TR को हवर यूज करते हैं, उससे पहले सबसे पहले हम टी हेड एंड टेबल डाटा में हम क्या करेंगे, टेबल डाटा वैसे मैंने कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे जो बॉर्डर बॉटम मैंने यूज कर लिया, ठीक है, बॉर्डर
बॉर्डर बॉटम मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बॉर्डर बटन, बॉटम क्या करूँगा मैं, इसे कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, ग्रीन जैसे मैं सेव करूँगा ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन एंड टेबल रो में मैंने ये रेड यूज कर लिया, इसलिए ऊपर वाला ये रेड दिख रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, ये टेबल का इसे हवर करेंगे। इसे हवर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो सबसे पहले हवर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, हवर। ओके, हवर, हवर। ओके, अब हवर में जैसे आप वहाँ पे जाते हो, जो बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर वो क्या हो जाएगा आपका, जो बैकग्राउंड कलर वो आपका, ओके, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये आपका हो जाएगा। क्या करा जाए, इसे क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए, योलो कर देता है, ठीक है, योलो कर देता है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब यहाँ पे जाना, अब यहाँ पे जाना, जैसे मैं किसी भी रो पे सिलेक्ट करना ना, ऑटोमेटिक ये मतलब कलर चेंज हो रहा है। दिस इज टोटली बिलोंग्स टू द सी एस एस, डोंट वरी, हम वो चीज़ भी जानेंगे। सी एस एस भी मैं जल्द ही जल्द इसे डालने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक ये चीज़ अभी तक देखा है, राइट, अभी तक आप लोगों को समझ में आया है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत सारा मेहनत लगता है इस सारा का सारा चीज़ बनाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई विल से, बिकॉज इस टॉपिक अगर खत्म हो जाए तो आपको टेबल के रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर, मतलब आपका टेबल जितना भी जो एडवांस लेवल तक भी वो यहीं तक आपको सीख जाओगे, ठीक है। सो HTML में कुछ बेसिक्स है, एडवांस लेवल, ऐसे एडवांस लेवल में कुछ खास है नहीं, बट या दिस आर द थिंग्स जो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कॉल ग्रुप के बारे में। मैंने शुरुआत के जो वीडियो में, मैंने शुरुआत के जो लेक्चर में मैंने बताया था, राइट, एकदम शुरुआत वाला जब टेबल बना के मैंने दिखाया था, वहाँ पे मैंने कुछ टैग्स के बारे में बात किया था, याद है। कैप्शन हो चुका है या फिर आपको कॉल ग्रुप हो चुका है, मैंने हर एक का बारे में एक्सप्लेन कर दिया है अभी तक। बट जो लास्ट में रह चुका है दैट इज की कॉल ग्रुप, HTML टेबल कॉल ग्रुप। ये क्या करता है ना, HTML टेबल कॉल ग्रुप element is used to style specific columns of the table। जस्ट मैंने मतलब कुछ मिनटों पहले मैंने ये चीज बताया था कि अगर आप चाहो किसी पर्टिकुलर कॉलम के किसी पर्टिकुलर रो को भी आप चेंजेस ला सकते हो। वो कैसे होता है, उससे पहले जो थियोरी पार्ट उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। इफ यू वांट टू स्टाइल फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ ए टेबल, यूज कॉल ग्रुप एंड कॉल एलिमेंट्स। हम करके बताएंगे, ओके। So the call group element should be used as a container for the column specification. Each group is specified with a call element. The span attributes specify how many columns get the style, and the style attributes specify the style to give the columns. Okay? वो कैसे होता है भैया, डोंट वरी, मैं अभी इसका पूरा का पूरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसके लिए इसे सेम चीज़ यूज करेंगे। ओके, सेम चीज़ यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट एंड 2 रो एंड कॉलम में मैंने ये सारा का सारा चीज़, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम में मैंने सारा का सारा जो कलर है वो चीज़ आपको अप्लाई करके दिखाया। ओके ओके, होप ये चीज़ क्लियर है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है उसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनो। द कॉल ग्रुप टैग मस्ट बी ए चाइल्ड ऑफ ए टेबल टैग। आपको ये से थोड़ा सा और भी ध्यान से देखना चाहिए। मैं वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होता जा रहा था इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा देखना। मैंने क्या किया, जो कॉल ग्रुप यूज किया है ना उसे जस्ट मैंने टेबल के बाद ही यूज किया, एंड जो कॉल मैंने यूज किया है ना, जो कॉल उसे मैंने यूज किया है कॉल ग्रुप के अंदर। ये हमेशा याद रखना जब भी आप मतलब इसे मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हो, जब भी आप इसे अप्लाई करने का कोशिश करोगे, ये चीज़ हमेशा आप दिमाग में रखना। अब जो CSS का जो प्रॉपर्टी है ना, CSS का प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दिस कॉल ग्रुप, देयर आर ओनली 4 बेसिक्स जो होता है, स्पेशल जो 4 प्रॉपर्टी होता है। सबसे तो विड्थ प्रॉपर्टी होता है आपका, विजिबिलिटी, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी होता है। हम हर एक के बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। हम चाहे तो इसे जितना भी जो मतलब डिफरेंट जो भी कॉलम में डिफरेंट कलर भी कलर यूज कर सकते हो। वो कैसे, सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे
कॉलम स्पैन 2 मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ये यूज किया है। सिंपली आप क्या कर लेना, इसको सिंपली आप क्या कर लेना, यहाँ पे और एक कॉल ले लेना, कॉल मैंने यूज किया। अब इस कॉल में आपको क्या करना है, बाय द वे दिस इज अनपेयर टैग, आप इसे क्लोज ना भी करोगे फिर भी ये काम चल जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन लगाएंगे, ठीक है। स्पैन मैं क्या करूँगा, मैं 4 नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 4 नंबर मतलब थर्सडे सिलेक्ट होगा, ओके। 4 को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टाइल क्या ऐड करूँगा, स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर मैं क्या यूज करूँगा, बैकग्राउंड कलर मैं यूज करूँगा ग्रीन, ओके। इज इट गुड, ग्रीन यूज करूँगा मैं। जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखना, आप लोगों को जो 4 कॉलम तक ये आपको दिख जाएगा, मतलब सेकेंड के बाद जो भी 4 कॉलम के साथ ये आपको ग्रीन इफेक्ट होता हुआ दिख जाएगा आप लोगों को। सो दिस इज हाउ यू कैन select effect the multiple give the color to the multiple column, okay. This is how you can do it, okay. अब आप चाहो तो किसी भी कलर ग्रुप को एम्प्टी भी कर सकते हो। सिमिलरली आपको करना है हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। हाइड कैसे करना है, हाइड करने के लिए सबसे पहले किसी भी ग्रुप को हाइड करने के लिए आप सिंपली जो कॉलम स्पैन है ना, इस मान लो मैं यहाँ पे 2 नंबर मतलब 2 ट्यूजडे, राइट। इसको क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। व्हाट कैन वी से दिस, स्पैन 3 को मैं विजिबल हाइड कर देता हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी कोलैप्स कर देता हूँ, ओके। इसे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसे सेव करो, ठीक है, सेव करो इसे, ओके। इसे भी हटाना पड़ेगा एंड जैसे मैं इसे सेव करता हूँ एंड जो कॉलम स्पैन है, कॉलम स्पैन 3 का जो विजिबिलिटी मैं उसे कर दूंगा, विजिबिलिटी उसे मैं क्या कर दूंगा, कॉलअप्स कर दूंगा, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखता जाएगा, बट देयर इज ए स्मॉल कैच ये है कि अगर ये सेम चीज को ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो विजिबिलिटी कॉलअप्स, ये वाला प्रॉपर्टी आप लोगों को सब के सब ब्राउजर में नहीं दिखेगा, सबके सब ब्राउजर में नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर आप अगर ये वेबसाइट को अगर आप सफारी या फिर दूसरा वेबसाइट में अगर खोलो तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा अजीब दिखेगा, आपको दिखना है, मतलब ये चीज़ आपको विजिबल नहीं करेगा, मतलब सेम। मैं आपको उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसे पेस्ट करूँगा एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ, आपको क्या दिख रहा है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों, सफारी ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑफ द CSS, ओके। सो इफ यू वांट टू रियली, इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप लोग हमेशा बताया जाता है कि कोई भी ट्यूटर अगर आपको बताएगा ना, हर कोई सेम चीज़ आपको बताएगा। जब भी आप CSS वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप जो प्रैक्टिस हो रहा है वो या तो मोजिला फायरबॉक्स या फिर आप क्रोम, द बेटर इज द क्रोम आप यूज करो ताकि आपको बेटर रिजल्ट आपको मिल सके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेबल के रिलेटेड जो भी क्वेरीज था, जो भी इंफॉर्मेशन था, वो सारा का सारा कुछ मैंने दे दिया है एंड मैंने काफ़ी स्लोली गया, मतलब मैं काफ़ी स्लोली पढ़ा चुका हूँ एंड होपफुली सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया है। टेबल में और ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके अलावा आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकता, जिसके अलावा आप एज ए डेवलपर नहीं बन सकते हो। सो मैंने वो हर एक चीज़ नुक्ता के साथ आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।